नमस्कार जी, मैं हूँ दीपक और मेरे साथ है आनंद सर। हम लोग आनंद सर की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ बना रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 23rd पार्ट है। तो अभी तक सर ने हमें हमारे साथ जर्नी शेयर करी, ऋषि वैली के बाद की और सर की मैरिज की और वो रिलेशनशिप कैसे-कैसे रहा, फिर बीमार होने की, सही होने की। तो अभी तक जो सर ने हमें स्टोरीज़ बताई, वो लगभग 45 साल तक की हमने कवर करी, कि सर उसमें 45 साल तक की एज का अपना अनुभव बता चुके हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ़ में ध्यान कब ऐड हुआ? जैसे आजकल लोग आपको स्पिरिचुअल टीचर जानते हैं कि आप मेडिटेशन में हेल्प करते हैं लोगों की। हुँ। तो ये आपकी लाइफ़ में कब और कैसे ऐड हुआ? आप ये प्लीज़ शेयर करिए। ये 93 में पहली बार मुझे ये विपस्सना का पता चला। एक दोस्त ने मुझे फ़ोर्स किया, वो वहीं ले गया मुझे धोखे से, जहाँ ध्यान हो रहा था और मैं उसके लिए नहीं जा रहा था वहाँ। उसने बोला मेरा काम है ज़रा अंदर और तेरे को मैं आगे फिर ड्रॉप करके आता हूँ रेलवे स्टेशन। तो तू भी आ रहा है तो आ जा। तो अंदर मुझे अच्छा-अच्छा लगा, वो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, फिर कुछ जान-पहचान वाले मिले। कहने लगे तू तो कई बार कर चुका होगा, तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर मैंने सोचा यार ये जो भी है अब ये अच्छे-अच्छे लोग आए हुए हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। और वो मेरा स्ट्रेस का दौर भी था, ये था 93 अच्छा। और टीचर्स ट्रेनिंग में करने लग गया था, तो वो पहला मौका था, ये 10 दिन का। हुँ, तो उससे मुझे एक टेक्नीक मिली, उससे मुझे कोई कोई डीप एक्सपीरियंसेस नहीं हुए कभी भी नहीं अभी तक भी नहीं, कोई डीप एक्सपीरियंसेस नहीं हुए क्योंकि डीप एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो मुझे 2 सोर्सेज़ से पता था। एक तो जो मैंने कुछ आपको बताए पिछले किसी वीडियो में, एक लूसिड ड्रीम उसकी हमने बात नहीं की अभी, क्योंकि वो जो ब्लिस की स्टेट क्या होती है, वो मैं कई बार महसूस कर चुका था, तो वो तो मुझे कभी नहीं हुआ, ना मेरी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इससे मैं थोड़ा ठीक रख लेता था अपने शरीर को और मन को, थोड़ा ठीक करने की एक टेक्नीक मुझे मिली और इसका उपयोग मैंने उसी के लिए किया कि वो निर्वाण मिल जाएगा और जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाएँगे, ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा ये था कि मैं कैसे ज़रा नॉर्मल रह जाऊँ, मेरा शरीर कैसे ठीक रहे, मेरा मन कैसे ठीक रहे, इसका उपयोग। लेकिन ये 99 तक पहुँचते-पहुँचते मैंने काफ़ी किया इसका इस्तेमाल, रोज़ ही मतलब ये कभी छोड़ा नहीं मैंने लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ बहुत गड़बड़ाई और फिर मेरा ट्रीटमेंट चला और मैं जल्दी लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो गया 99 में। उसके बाद फिर मैंने यात्राएँ करनी शुरू की। तो ये सब मेरे साथ रहा, मेडिटेशन मैंने छोड़ा नहीं, कभी नहीं। अब लोग कहते हैं कि मेडिटेशन जी पहले करता था, अब छूट गया। तो मैं नहीं मानता इस बात को, उन्होंने सीखा ही नहीं ढंग से। ये छूट नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ है जैसे आप बोलो कि जी आज मैं कपड़े पहनना भूल गया, ऐसे ही निकल आया अपने कमरे से बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो आपके बहुत गहरे में आपके आदत का हिस्सा हो जाता है। मतलब ये चीज़ जैसे मैंने भी पहले विपश्यना भी मैंने एक बार ट्राई करा है और भी जो अलग-अलग टेक्निक्स है। हुँ, तो ये जो बात आप कह रहे हो कि हाँ, ये छूट नहीं सकता, हुँ, ये शायद मैं तब तो नहीं समझ सकता था हुँ, 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 कि अब पर मुझे लगता है कि हाँ, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरे को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैंने कब नहीं करा था हुँ, या फिर भले मैं 1 घंटा नहीं बैठा, हुँ, 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 पर मैं कभी भी कहीं भी जैसे मैंने ये नोटिस करा है कि मैं कभी भी हुँ, कहीं भी बैठ के वो थोड़ा ना थोड़ा उसके टच में हाँ, रहे। टच में। हुँ, तो आज आपको 30 साल हो गए, तो हुँ, 30 साल से आपने रेगुलर डेली विपश्यना करा है। हुँ। कभी-कभी, कई-कई घंटे भी ओके। और उसी बीच 2 साल ऐसे भी आए जब मैंने केवल यही किया और दिन भर मैं जंगल में रहता था और बस यही करता था।
अच्छा, और आपने ये सिखाना कब चालू करा? कि कब आपको ऐसा लगा कि ओके, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड इनफ हुँ। कि अगर कोई ऐसी मदद माँग रहा है तो मैं उनकी मदद कर सकूँ? एक तो टीचर्स ट्रेनिंग में मैंने इसको शामिल करना शुरू कर दिया था कि भाई थोड़ी देर शांत बैठेंगे और ध्यान नहीं बोलता था मैं, हुँ, ये थोड़ी देर ये थोड़ा शांत करने की एक्सरसाइज़ है। और ये ज़्यादा विधिवत शुरू हुआ 2002 में। 2002 में जब मैं एक राउंड और यात्राएँ करके आ गया था, उसकी बात करेंगे। मतलब 99 में मैं निकला और 2002 तक मैं वही करता रहा। केरल तक गया और तो जब मैं वापस आया तो मैं देहरादून में था एक दोस्त के घर और बस मैं ध्यान ही करता रहता था। डांस ऑफ द बीच अब गई थी। वो मेरे दोस्त ने मदद की थी, उन्हीं के घर में मैं था। और एक दिन उनका दोस्त आया जो कि कभी ड्रग एडिक्ट था और उसको किसी ने बोला कि अगर तू मेडिटेशन करेगा तो बच जाएगा, नहीं तो दोबारा ड्रग में जा सकता है। और उसके साथ कुछ दोस्त भी थे। तो उसने मेरे दोस्त को बोला कि मैं इनसे बात करूँ, ये मुझे ध्यान सिखाएँगे, कि कर ले। तो आ गया मेरे पास कि ये तो मुझे भी सीखना था। मैंने कहा आपके पास आधा आधा घंटा है कि हाँ, मैंने कहा बैठ जा। तो मैंने उसको थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन कराई और उसको इतना अच्छा लगा कि मैं कल आ जाऊँ? 1-2 दोस्त और भी हैं। तो 7-8 लोग आ गए अगले दिन और रोज़ बैठने लगे और करीब 15 दिन हो गए। मैंने कहा भई अब कल से मत आना आप लोग, क्योंकि ये दोस्त का घर है, मेरा घर तो है नहीं। अब हम इतनी देर तक यहाँ, क्योंकि आधा घंटा हम सिटिंग करते थे, उसके बाद भी वो बैठे रहते थे, काफ़ी देर तक। तो कि कुछ सजेस्ट कीजिए, मैंने कहा 10 दिन का एक विपस्सना होता है, वो कर लो आप। देहरादून में थे हम, तो मैंने कहा यहाँ सेंटर है। तो एक-दूसरे की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कि वहाँ तो हम गए थे। आपकी ये 2 तो पहले दिन भागे, बाकी 2 या 3 दूसरे दिन भागे, एक टिका रहा है कि ये वाला 4 दिन तक। मैंने कहा भागे क्यों? कि ना बोलने देते, ना वहाँ बीड़ी पीने देते और बैठे रहो, हमें तो नींद आ जाती थी। तो पहले तो मुझे थोड़ा-थोड़ा गुस्सा भी आया। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें बीड़ी भी पीनी है, बात भी करनी है और तब ध्यान भी करना है। अब गुरुजी क्या झूठ बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि हम नहीं पिएँगे, ऐसी हालत है तो क्या करें? मैंने कहा यार ऐसे तो कोई नहीं सिखाएगा, नहीं प्लीज़, प्लीज़। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कि आप ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइज़ करो 2-3 दिन का। तब वो पहला 1-3 दिन का शिविर हमने किया था। एक एक क्रिश्चियन कोई आश्रम था, उसको हमने बुक किया। उन्हीं लोगों ने सारा इंतज़ाम किया खाने-पीने का। मैंने रूल्स बताए, तुम बाहर नहीं जा सकते। 3 ही दिन का था, 3 या 5 पता नहीं। और उसमें 5 या 6 लोग थे। तो वो आँखें बंद करके नहीं बैठ पाते थे, उनको नींद आ जाती थी। तो मैंने नई टेक्निक्स ढूँढी उनके लिए, जो मैं अपने साथ भी करता था जब-जब नींद आने का खतरा रहता था। तो बहुत प्रकार की टेक्निक्स, जैसे कि ये सामने वृक्ष है, वहाँ खिड़कियाँ थी बड़ी-बड़ी हॉल की और बाहर गार्डन था बहुत शानदार। तो मैंने कहा ये खिड़की की तरह मुँह को लो और एक पेड़ को देखो। अब एक साँस में एक पत्ती या एक टहनी, अगले साँस में थोड़ा-सा चेंज करो, अगले साँस में चेंज करो, तो ये ताकि वो सो ना सकें। और ऐसे-ऐसे और धीरे-धीरे उसमें बॉडी अवेयरनेस शामिल करके और उसका असर इतना ज़्यादा पड़ा उन पे, बहुत ज़्यादा। और वहाँ से तब मुझे लगा कि ये सिखाना चाहिए मुझे। ओके। तो वो पहला मौका था। हुँ, तो सर, जैसे मतलब एक क्वेश्चन तो ये कि हुँ, आपने जब ये स्टार्ट करा हुँ, लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग का पार्ट इसे बनाना, हुँ, तो आपने उन्हें स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि ये ध्यान होता है। हुँ, आपने हुँ,
हुँ, टेक्निकल टर्म्स यूज़ करी कि हुँ, ये एक्सरसाइज़ है हुँ, हुँ, और मुझे पता है कि शायद एक बार मतलब मैंने अपने सामने भी देखा है कि हमारे असेंबली में जब अगर कोई आता है बाहर का, हुँ, हुँ, तो उन्हें भी हम ये नहीं बोलते कि ये ध्यान है। हुँ, हम ये बोलते हैं अब हम आँख बंद हुँ, करेंगे, ये करेंगे, वो हुँ, करेंगे। हुँ। तो ऐसा क्यों? कि आपने लोगों को सीधा क्यों नहीं बोला कि ये ध्यान है? एक तो ध्यान के बहुत सारे मीनिंग्स हैं और कई लोगों के हिसाब से ध्यान है भी नहीं, वो इसको एक्सरसाइज़ ही कहेंगे। भई जो अद्वैत वाले हैं, वो नहीं बोलेंगे इसको ध्यान। जो बोलते हैं कि भई स्थित प्रज्ञता है ध्यान, तो आप एकदम मेरे लिए कमेंट्स में भी कइयों ने बोला कि सर ये नहीं है ध्यान। ध्यान में तो जब मन एकदम अपने आप वर्तमान में रह जाए। अरे मैंने कहा ये तो अंतिम है, ये हो जाए तब तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो ध्यान के इतने सारे मीनिंग्स हैं कि वो मिसलीडिंग हो सकता था, एक। दूसरा उसमें धार्मिकता ना आ जाए, क्योंकि ध्यान शब्द में ये ना हो जाए कि हिंदू लोग करते हैं, तो कोई और नहीं कर सकते, ये भी था। तो हमने सोचा ये एक्सरसाइज़ अगर इसको बोलें, तो सेफ है ज़्यादा, तो इसलिए। और जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने बोला कि हम आँख बंद करके नहीं बैठ सकते, नींद आ हुँ, जाएगी। हुँ, तो आपने अलग-अलग टेक्निक्स हुँ, निकाली। हुँ, तो कुछ लोगों का ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है कि जो वो फॉलो कर रहे हैं, हुँ, जो जिस तरीके का मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं, हुँ, वो सोचते हैं कि बस उसी से मिलेगा, हुँ, 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 कोई और टेक्निक नहीं हो सकती। हुँ, 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 अगर वो किसी से मिलते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें भी उन पे भी वही वाली धारणा हुँ, थोपने का। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको इस चीज़ में क्या लगता है, क्या अलग-अलग टेक्निक्स हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? भई मैं ही कम से कम 12-15 टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ, जिसमें से बहुत सारी मैंने खुद ही बनाई। दूसरी बात ये भी कि अब ये जो विपश्यना वाले बोलते हैं कि भई संवेदना, मुख्य चीज़ संवेदना है, साँस और संवेदना। तो मन को देखने की बात नहीं करते, लेकिन जो सतिपट्ठान सूत्र है उसमें तो चित्तानुपස්සना भी है, धम्मानुपස්සना भी है। अब गोयनका जी इस तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं कि मन में जो भी चलेगा वो संवेदना के रूप में प्रकट होगा शरीर पर। तो ऐसा होता तो बुद्ध भी यही बोल देते। तब वो अलग से चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना क्यों बोलते फिर? बुद्ध ने कहीं नहीं बोला कि जो भी ये जो मन में चलता है, वो संवेदना के रूप में प्रकट हो जाता है, इसलिए डायरेक्टली देखने की ज़रूरत नहीं है मन को। तो कहते हैं मन को देखो। तो ये जो विपश्यना है, ये एक कोर्स है, बहुत शानदार है, लेकिन ये बुद्ध जो बोल रहे हैं, उसका एक अंश है। फिर मैंने पता किया विपश्यना ही बहुत प्रकार की भी है। ये म्यांमार में, ये जो बर्मा में कई प्रकार की विपश्यना है, जहाँ से ये लाए थे आप गोयनका जी। और फिर महायान बुद्धिज़्म में और टेक्निक्स हैं, जैसे विज़ुअलाइज़ेशन है। एक भाई साहब मुझे कह रहे थे कि ये तो मिक्सचर नहीं है, आप बोल रहे हो कि शरीर एक्सपैंड कर रहा है। उसको मैंने कहा भई ये महायान बुद्धिज़्म की टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैं तो नहीं कहता कि मैं केवल इस विपश्यना को फ़ॉलो करता हूँ। इसको तो करता ही हूँ, लेकिन मैं किसी भी विधि का उपयोग कर लेता हूँ समय पड़ने पे। मैं म्यूज़िक मेडिटेशन भी करता हूँ, ये तो कहीं नहीं है विपश्यना में। तो कोई भी चीज़ जो आपके मन को शांत करे, वो वैलिड है। मतलब डायरेक्शन पता करने का जस्ट लाइक इतनी सारी टेक्निक्स है। हुँ, आपने बताया कि आप इवन खुद 14-15 टेक्निक यूज़ करते हो हुँ, और वो भी ऐसा नहीं कि वो कभी करा करते थे, हुँ, शायद आज भी। हुँ। तो आप कैसे देखते हो कि डायरेक्शन कैसे पता लगते रहती है कि हाँ, भी सही जा रहे हैं? कि अगर ये टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हुँ, ये काम कर रही है, वैलिड है, तो इसका क्या मेरे पे हाँ, आप पे चाहे कोई और भी कैसे पता कर सकता है कि हाँ, भई ये काम कर रही है? प्रैक्टिकल से करा के तब फिर वो बोलते हैं कि भई ये ठीक था, ये मेरे को ठीक नहीं लगा। ये विपश्यना में भी बोलते हैं। जैसे बॉडी स्कैनिंग है, तो यहाँ एक बुज़ुर्ग आते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन को पसंद करते हैं। उनके साथ बॉडी स्कैनिंग मैंने नहीं किया था। फिर एक और आया, तो उसने बोला कि वो जैसे वहाँ होता है। मैंने बॉडी स्कैनिंग तो कहने लगे कि यार ये इसकी क्या ज़रूरत है? साँस बहुत है बस। तो अब पता चल गया मुझे कि इनको ये पसंद है।
तो मैंने कहा अब ये दोनों आपको पता है, आप अपने आप करते रहो, मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगा बीच में। तो किस पे क्या सूट करेगा, 2-4 बार करा के तब पता चलता है। एक मेरा दोस्त है जो बैठ ही नहीं सकता, 1 सेकंड में। पता चला कि उसको ज़बरदस्ती बिठाया जाता था। वो किसी ऐसी जगह था जहाँ 10 दिन का ये शिविर करना ही पड़ता था, ज़बरदस्ती, और वो बहुत विद्रोही था। तो तब से उसके मन में बैठ गया कि मैं बैठूँगा नहीं। अब वो मुझे मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है उसकी, तो उसको ये तो पता है कि ये गुरुजी जो करा रहे हैं, तो ये तो सही होगा, लेकिन मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, अब तो नहीं बैठ पा रहा, तो काम करते हुए हो सकता है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो आता है कभी, तो वो अगर मेरे साथ रहेगा तो बोलेगा कि काम, तो उसको मैं कुछ नहीं काम दूँ, मैं बोलूँगा तू घूमने जा जंगल और साँस को महसूस कर। क्योंकि वो बोलता है शरीर मेरे से नहीं महसूस होता, साँस कर लूँगा, उसको वही बोलना पड़ेगा। तो इतनी सारी विधियाँ आई क्यों दुनिया में? भाई जब एक ही विधि अगर मुझे कई लोग बोलते हैं कि मेरे गुरुजी ऐसा बोलते हैं, उसको फ़ॉलो करो आप। मेरे को आदेश देते हैं कई ना, अपने-अपने गुरु को सब मानते हैं सबसे बड़े। कोई दूसरा बोलता है कि नहीं ये वाला सबसे अच्छा है, कोई तीसरा बोलता है ये वाला अच्छा है। तो मैं बोलता हूँ भई आप सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन जिसको जो फ़ॉलो करना है उसको करने दो। पता नहीं उसके लिए क्या ठीक है। या कई लोग, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो, जैसे मैं आपसे जुड़ गया हुँ, और जस्ट बिकॉज़ मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा है, हुँ, आप मेरे को जो मेडिटेशन बता रहे हो, हुँ, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, हो सकता है वो मेरे को कोई शांति ना दे रही हो। हुँ, हुँ, ना वो मेरे को शांति दे रही है, और हुँ, अगर मेरे को तीसरा बंदा कोई मिल रहा है, मैं उन्हें हुँ, भी आपके पास ला रहा हूँ हुँ, और उन्हें बोल रहा हूँ कि इनसे मेडिटेशन हुँ, सीखो। हुँ, हुँ, कि शायद उसके तले हुँ, इतना मतलब दब जा रहे हैं, हुँ, या फिर अपनी बात नहीं कह पा रहे कि हुँ, नहीं यार, ये तो हुँ। काम ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ये इसका कारण ये है ना कि उनको गिल्ट लगती है हुँ, कि गुरुजी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, जब इतना टाइम हो गया। इसीलिए मैं होता तो 2 दिन में छोड़ देता कि भाई गुरुजी आप बहुत महान हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हो मुझे सूट कर नहीं रहा। जैसे जय कृष्णमूर्ति जी के साथ हुआ, हुँ, हुँ, तो मैंने कहा ये जो बोल रहे हैं मुझे समझ आ रही बात, ये हुँ। बहुत गहरी बात है पर मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तो मैं क्यों फिर इनके पीछे पड़ूँ? तो मैंने उनको छोड़ दिया फिर, मैंने कहा कुछ और, मुझे कुछ और चाहिए, अभी कृष्णमूर्ति नहीं चाहिए। ओके, तो आपने जैसे इन चीज़ों को लेवल्स के फॉर्म में देखा हुँ, काइंड ऑफ, हुँ, कि और ऐसी ही हमारी एक कन्वर्सेशन शायद आज हो रही थी, आप हुँ, बता रहे थे एक हुँ, मित्र के बारे में, हुँ, हुँ, जो ये बोलते हैं कि विपश्यना बॉडी को प्रिपेयर करने के हुँ, लिए है, हुँ, इसके बाद हुँ, नेक्स्ट लेवल कुछ हुँ, और है, हुँ, इस तरीके से। हुँ। तो इस तरीके की मतलब धारणा या फिर ये बिलीफ आपका कब बनना चालू हुआ कि ओके, मेबी देयर आर स्टेप्स और मैं मेबी। तो स्टेप्स भी नहीं मानता। मैं ऐसे मानता हूँ कि अलग-अलग सिचुएशन में हमारा बॉडी माइंड अलग-अलग तरीके की स्थिति में होता है, उस समय जो सूट करे, नाइस। बस वो ठीक है। कोई स्टेप नहीं कि पहले ये तब ये तब ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ये जो वेदांत की फ़िलॉसफ़ी है, ये मैं तब से मानता हूँ जब मुझे ध्यान का पता नहीं था, पर कुछ-कुछ मैंने पढ़ा था कि वो निराकार है और मेरे भी अनुभव हुए थे कुछ। जहाँ स्पेस टाइम कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, तो वो हैं शायद हम ओरिजिनली। लेकिन अब उससे बहुत बार मदद नहीं मिलती। जब आप लो एनर्जी में होते हो, उससे मदद नहीं मिलती। तो कोई पकड़ने वाली चीज़ चाहिए फिर आपको, तो जैसे साँस है और संवेदना भी ज़रा बाद में, तो साँस को महसूस कर सकते हो, विज़ुअलाइज़ेशन है। तो ये टेक्नीक जितने ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड हो, जितना मन ज़्यादा चंचल है उतना आपको ऐसी वाली विधि चाहिए जिसमें जिसमें कुछ पकड़ने लगातार जैसा कुछ है। पकड़ने वाली चीज़ हो लगातार, जिसमें विज़ुअलाइज़ेशन भी है। तो जब जैसा है जो सूट करे उसका इस्तेमाल कर लो आप। और कभी-कभी ऐसा है कि बहुत हाई एनर्जी है, किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही वहाँ हो। मतलब अगर जैसे-जैसे शांति बढ़ती जाए, वैसे-वैसे आप और सूक्ष्म चीज़ों के साथ हाँ, काम कर पाएँगे, जिसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पकड़ने जैसा नहीं है। हुँ, हुँ, अच्छा, जैसे अब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने कहीं-कहीं
मतलब थोड़ा आप भी एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करिए, ध्यान से रिलेटेड आपने जो-जो ट्रैवल करा, मेरे को हुँ, पता था कि एक बार आपको शायद कोई गुजरात लेके गया हुँ। और वहाँ किसी ने ऑफ़र करा कि आप इधर रह सकते हैं, ये ऐसी-ऐसी। 99 में मैंने डॉक्टर को पूछा मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ, तो बहुत ज़्यादा उत्साह और उसके बाद मैं गया और रास्ते में कुछ-कुछ जगह होते-होते केरल का एक एड्रेस था, हुँ, वहाँ मैं 7 महीना रहा। ओके। एक ट्राइबल स्कूल था, हुँ, हुँ। वहाँ मैंने बहुत चीज़ें सीखी। वो जो ट्राइबल बच्चे थे, मलयालम भी सीखा थोड़ा-थोड़ा अ, और तो वो 7 महीने अ, उनको मैंने हिंदी सिखाई, जिनको बिल्कुल नहीं हिंदी आती थी, ज़ीरो और कोई मीडियम कॉमन नहीं था, इंग्लिश उनको आती नहीं थी। तो कैसे सिखाई? तो वो हाव-भाव से और नाटक से, वो मैंने वहाँ सीखा और ऐसे कुछ प्रयोग मैंने ऋषि वैली में भी किए थे जो मेरे लिए नए थे, जिनसे मैं सीखा। अ, तो ख़ैर पर उन 7 महीनों में मैं अपना ध्यान तो करता था, पर वो 10 दिन का ध्यान मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया था, किसी सेंटर में जाके। उसका एक कारण ये था कि मैंने सतिपट्ठान सूत्र पढ़ा। अब मैंने कहा ये चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना भी बोल रहे हैं तो वहाँ कराते ही नहीं। तो फिर 7 महीने के बाद मुझे फिर लगा कि यहाँ तो ठीक हो गया मैंने जो सीखना था। और वो छोड़ने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। 3-4 स्कूल थे मेरी नज़र में, एक बैंगलोर, एक कहीं और। वो फिर थोड़ा लो होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब वो जो हाई था 99 का, ये वो थोड़ा-सा कम होना शुरू हो गया था। तो मेरे पास एक कागज़ था जिसमें विपश्यना केंद्रों के एड्रेसेस थे। एक बैंगलोर का भी था कि यहाँ जिप्सी कैंप्स लगते हैं। एक सूर्या कोई है जो बल्ब-वल्ब बनाते हैं ना, सूर्या बल्ब, हुँ, 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 उनकी प्रॉपर्टी वहाँ जिप्सी कैंप लगते हैं बीच-बीच, थे उस हुँ। ज़माने में। तो मेरे पास बैंगलोर के जो एड्रेसेस थे, मैंने जहाँ-जहाँ फ़ोन किया तो अभी स्कूल खुला नहीं था, सुबह का टाइम। तो वो एड्रेस मिल गया मुझे, फ़ोन नंबर मिल गया वो विपश्यना केंद्र का। तो मैंने फ़ोन किया तो एक बुज़ुर्ग थे, "आप करना चाहते हो?" मैंने कहा, "हाँ।" "आप कहाँ हो इस समय?" मैंने बताया, "तुरंत चलो वहाँ से, क्योंकि एक ही बस जाती है, वो हमने अरेंज की हुई है और आज आपको 2 बजे तक फलाँ जगह पे पहुँचना है।" ख़ैर मैं फटाफट गया, टाइम पे पहुँच गया। वो 10 दिन का कैंप मैंने किया था बहुत साल बाद, ये किस लोकेशन पे बैंगलोर में था? ये बैंगलोर में था। हुँ, तो मतलब मैंने 93, 4, 5, 5 के बाद शायद किया नहीं था। तो ये 6 साल, 7 साल बाद मैं कर रहा था, 10 दिन का। अब मैंने कहा मैं अपने ढंग से करूँगा, मैं मन को भी देखूँगा, मैं मन को भी देखता था और मैंने एक किया, मैंने कहा मुझे यार यही करना है। तो बैंगलोर में तो वो एक ही था। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया हैदराबाद। क्योंकि थोड़ा पास में है। हाँ, तो हैदराबाद से मैनेजर का फ़ोन आया कि ये तो चालू हो चुका है हुँ, और आप तो पुराने साधक हैं, आप हुँ, आ जाइए। हुँ, मैंने कहा मैं सेवा करूँगा, हाँ, हाँ, हुँ, कि हुँ, आप आ जाओ। मैं वहाँ चला गया। चौथा दिन था, उन्होंने कहा पहले तो ध्यान में बैठो, आज तो विपश्यना मिलती है हुँ, चौथे दिन। हुँ, हुँ, मुझे वो अच्छा लगा हुँ, हुँ, कि पहले ध्यान में ही बिठा रहा है। हुँ। वहाँ मैंने वो किया, मैंने कभी किसी वीडियो में बताया क्या? कि 31 दिन मैंने पेंटिंग का काम किया। हाँ, पर हमने इधर कवर नहीं करा है, हम फिर से हाँ, कवर तो करेंगे। ये मैं अलग से बताऊँगा, हुँ, पर मैं तब ध्यान ही करता रहा। तो वहाँ किया मैंने, वहाँ 2 कोर्सेज़ किए अ, और ये सतिपट्ठन सूत्र भी किया। उसके बाद मैं राजकोट चला गया, राजकोट, गुजरात। गुजरात। राजकोट में कुछ उससे पहले अहमदाबाद में भी एक कोर्स किया। फिर राजकोट में अंतिम था, उसके बाद मैं गया नहीं कभी विपश्यना केंद्र। वहाँ मुझे एक बहुत स्केरी अनुभव हुआ। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी और मौत का सवाल हो गया मेरे लिए, बहुत डर गया मैं। तो उसके बाद तब मैंने किसी विपश्यना केंद्र में तो नहीं की साधना। लेकिन तब मैं ढूँढने लगा कोई जगह, तो एक मुझे और आश्रम मिला और उनकी कोई शर्त नहीं होती, वो कोई ध्यान नहीं सिखाते,
पर कोई साधक है उसको कुटिया दे देते हैं अगर उनको पसंद आ गया, मतलब अगर किसी की यात्रा है, वो यात्रा है। अपने ध्यान करना चाहता है तो वहाँ जा हाँ, सकता तो मैं वहाँ चला गया था और मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपको रहना है, तो ये कुटिया दे देंगे आपको और ये खाने की ये टाइम्स हैं, कोई शर्त नहीं है। कुछ काम करना हो आपको तो कर लो, नहीं तो नहीं। तो वहाँ मैं 7 महीना रहा। ये जगह थी माधोपुर गुजरात में, जूनागढ़ के पास। 7 करीब महीना मैं वहाँ भी रहा और बस तो फॉर्मली सेंटर्स में जाके आश्रमों में वो अंतिम था। उसके बाद मैं किसी आश्रम में नहीं गया क्योंकि उसके अगले साल ये प्रयोग शुरू हो गया स्कूल का। है। अच्छा, एपीवी। आईपीवी। तब यहाँ जितने प्रयोग हुए ध्यान के यहीं हुए बस। जैसे हमने इस वीडियो में आपके मतलब ध्यान की यात्रा काफ़ी कवर करी। हुँ, मैं कुछ एक आपके अनुभव ऐसे जानना चाहूँगा कि मतलब ये लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ध्यान की वैल्यू क्या है? हुँ, कि कुछ लोगों की लाइफ़ जो ध्यान की वजह से कुछ उसमें बेहतर हुआ हो, हुँ, चाहे जो पहले इम्पॉसिबल लगता हो कि नहीं भाई ये इंसान मतलब चाहे उसकी लाइफ़ में ये तो हो ही नहीं सकता था, हुँ, पर ध्यान की वजह से ऐसा-ऐसा टर्न हुआ। हुँ, हुँ, तो ऐसा अगर कोई अनुभव आपको याद आ रहा हो, हुँ। तो मैं वो जानना चाहूँगा। ध्यान की वजह से तो टर्न मेरा कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरी दिशा पहले से थी। ध्यान से व्याकुलता को कम करने का, शरीर को थोड़ा ठीक रखने का रास्ता मिला। अ, बस इससे ज़्यादा और थोड़ा ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है। हो सकता है कि थोड़ा क्रिएटिविटी पे फ़र्क पड़ा हो और हो सकता है कि हो सकता है नहीं, ये तो हुआ, मेरा डर बहुत कम हुआ। डर बहुत कम हो गया पहले से। और वो डर किस तरीके का था? इनसिक्योरिटी थी या फ़ियर ऑफ अननोन? सबसे ज़्यादा डर लगा मुझे एक सिटिंग में, ध्यान में। उससे गहरा डर मुझे आज तक कभी नहीं लगा। उस दिन मुझे पहली बार पता चला डर का कारण बाहर नहीं होता, डर आपके अंदर होता है। क्योंकि कोई कारण नहीं था बाहर। मैं उस हॉल में बैठा हूँ, बाहर सब ठीक-ठाक है, मेरी ज़िंदगी में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है और यहाँ से वो डर। फिज़िकल फ़ील हुआ, हाँ, सेंसेशंस की फ़ॉर्म में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा और तो डर का जो पीक है इस ज़िंदगी में मैंने उस सिटिंग में देखा, उस 1 घंटे में और वो शायद 99% ख़त्म हो गया मेरा डर। उसके बाद बहुत कम बचा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहूँगा कि जैसे मैंने कुछ-कुछ लोगों को सुना, ये बोलते हुए जैसे ओशो ने बोला कि रिस्क एवरीथिंग फॉर अवेयरनेस। मैं आपसे शेयर कर रहा था ये हुँ, और मूजी ने भी बोला हुँ, कि जस्ट फोकस ऑन दिस, इट विल मेक यू हुँ, एवरीथिंग। हुँ, और यही बातें मैंने जब आपसे रखी, तो आपने मेरे को बोला कि लोग ध्यान को सेकेंडरी चीज़ रखते हैं। हुँ, कभी भी वो इसे प्राइमरी नहीं रख रहे। हुँ, वो चाह रहे हैं कि ओके, हमारे पास एक लाइफ़स्टाइल है, हमारी डेली लाइफ़ है। इसमें अगर मैं डेली 15 मिनट ध्यान कर लूँगा, तो हुँ, ये लाइफ़ भी हुँ, ये लाइफ़स्टाइल और इम्प्रूव हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, यही बात थोड़ा इस पे और हुँ। प्रकाश डालिए कि आपने ये क्यों बोला कि लोग ध्यान को नंबर 1 पे नहीं रखते? अब जैसे है ना रिस्क एवरीथिंग, तो रिस्क लेने के लिए इतना ज़्यादा तैयार नहीं होते। ये है कि कुछ-कुछ चीज़ें तो वही चाहिए दुनिया की। मेरे लिए ऐसा था कि मुझे रिस्क लेना नहीं पड़ा, उनका मीनिंग ही नहीं था किसी चीज़ का। अब जैसे ये जो शादी वाली बात है, मुझे ये था कि सब ठीक है, परमात्मा सब ठीक करेगा। वो मुझे आदेश दे रहे हैं कि भई तू यहाँ फिट नहीं है, तू ना किसी को खुश रख पाएगा, खुद खत्म हो जाएगा और इनके लिए भी तू अच्छा नहीं कर पाएगा कुछ। ये बहुत क्लियर हो गया था। तो मैंने कहा मुझे अलग हो जाना चाहिए। अब मैं इस आदर्शवाद के कारण, ईगो के कारण
कि ये मुझे अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मैं कहा नहीं, जेन्युइन जो है, तो जेन्युइन ये है कि मैं पता करूँ मुझे अब क्या करना है। तो मेरे लिए तो ये शुरू से यही रहा। जब मैं कुछ दिन लेक्चरर था, तो बीच-बीच में ऐसे फेजेज़ आते थे थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी के, जब मैं मेंटेन करना चाहता था उसको, बहुत कम-कम टाइम के लिए। मेंटेन इन द सेंस कि कि मैं उस एंग्ज़ायटी को सही करना चाहते थे? ना कि मैं लेक्चररशिप है, अच्छा। तो इसको बीच-बीच में कि यार ये चलो जॉब अच्छी जॉब है, तो ये रह जाए तो ठीक है, थोड़ा सुरक्षा मिलेगी। बस ये जब ख़्याल आता था, मेरे पेट में कुछ होने लगता था, एंग्ज़ायटी बढ़ने लगती थी, और वो बहुत कम टाइम के लिए। बाकी मुझे पहले से पता होता था ये सब नाटक है, तो रिस्क का क्या मतलब, ये तो है ही नाटक, पहले से ही कोई वैल्यू नहीं है इसकी। एक ही चीज़ की है वैल्यू, तो बस ये जो रास्ता है, ध्यान कह लो, अवेयरनेस कह लो, एक ही है, इसी के लिए पैदा हुए। बाकी सब तो गेम है, खेल लेंगे, लीला खेल लेंगे, अच्छा खेला, कई-कई चीज़ें। अब जैसे मेरे मन में आया कि यार कंसल्टेंसी अगर मिल जाए तो एक ही दिन में उतने पैसे मिल जाएँगे जितने यहाँ 1 महीने में मिलते हैं, तो बढ़िया रहेगा, 2-4 दिन कर लो फिर घूमना शुरू करो। अब जैसे ही मैंने सोचा उसके 3 महीने बाद मुझे कंसल्टेंसी मिल गई, और 1 दिन में उससे कहीं ज़्यादा पैसे वो देने लग गए, जितनी कि 1 महीने की सैलरी थी मेरी। तो ये सब गेम था, लेकिन मैं फँसा नहीं उसमें। जैसे आपने उस टाइम कंसल्टेंसी में भी हुँ, 1 दिन का लगभग आपको 24,000 मिल रहा था। एक बार में, हाँ, ये भी हाँ। उस समय का हाँ, 90s में या अर्ली 2000s में, 90s में, हाँ। 90s में। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपने वो टाइम भी देख लिया। हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम को जब इससे कंपेयर करते हो, हुँ। तो क्या आपको लगता है? अभी से? हाँ। वो स्ट्रेसफुल टाइम था। वो स्ट्रेसफुल इसलिए था कि पैसा ऐसे ढंग से आ रहा था जो बोरिंग ढंग था। मतलब जो काम भी मुझे ट्रैवल थोड़ा बहुत करना पड़ता था। एक तो मैं काम कुछ नहीं कर रहा था, उसमें काम था ही नहीं एक्चुअली। और दूसरी बात ये कि वो पैसा मुझे मतलब गिल्ट सी आती थी कि यार ये पैसा काम तो मैंने किया नहीं, और इसका क्या करने वाला हूँ मैं इतने पैसे का। तो वो सारी चीज़ें यहाँ खत्म हो गई, यहाँ पैसा है ही नहीं, मेरी सैलरी नहीं है। तो सैलरी नहीं है, तो बस मैं फ्री हूँ एकदम, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतने सारे लोग सब देखभाल करने वाले हैं, और दूसरी बात कि ये इनका व्यवहार असली है, नकली वाला नहीं है। जैसे अभी ये चाहते तो जब विज़िटर्स आते हैं, तो थोड़ा नकली व्यवहार कर देते हैं कि भाई उनको लगना चाहिए कि ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी का सम्मान करते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा वाला सम्मान है, वो तो पता चल जाता है ना। यहाँ इनका कुछ नहीं, बहुत बार ये भूल ही जाते हैं। सबको खीर मिली, मेरे को ही नहीं मिली। हाँ। तो मुझे बोलना पड़ता है, "भई ये क्या खा रहे हो तुम? मेरे को तो तुमने दी ही नहीं।" अरे! सर जी को तो हम भूल ही गए। तो घर में ऐसे होता है। हुँ। तो यहाँ नेचुरल है एकदम, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भई यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दिमाग खराब करने वाला, कि भई ऊपर बिठा दे कोई, तो उसकी ज़रूरत है भी नहीं। उससे फिर आर्टिफ़िशियलिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ तो बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ है। तो मुझे लगता है सर इस हुँ, वीडियो में इतना रखते हैं। हुँ, मतलब इसमें हमने आपकी ध्यान की यात्रा कवर करी, मेरे हुँ, को बहुत हुँ, अच्छा लगा, हुँ, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। हुँ, 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 तो अभी के लिए हुँ, धन्यवाद। हुँ।